हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, आज का हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ पे 26,330 की, और एक लाइन हमने ड्रॉ करी थी 26,120 की। ये हमने 2 लाइनें ड्रॉ की थी और बोला था कि इसके बीच में अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना? ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा कल का एनालिसिस था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी बोल सकते हो कि रीज़न नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना? इधर से ऊपर भी जा सकती है, इधर से नीचे भी जा सकती है। तो हमारा एनालिसिस क्या था कि एक साइड आने देंगे, उसके बाद से ही हम ट्रेड करेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला था कि मार्केट हो सकता है कि जैसे कल के दिन वोलाटाइल थी, आज भी शुरू में थोड़ा वोलाटाइल रहे और बाद में साइडवेज रहे, है ना? मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा ही किया। इस प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट वोलाटाइल रही और यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज हो गई मार्केट। ये एज़ पर हमारा कल का एनालिसिस था और हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं बनाई, ठीक है? आज कोई ट्रेड भी नहीं बना। देखो, ये ऐसे दिख रहा होगा कि इतना मूव आ गया, यहाँ पे पुट बना लेते तो हो जाता। देखो, पुट बना सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, दिक्कत ये है। यहाँ से मार्केट में जाके अगर 26,300 वगैरह का पुट देखोगे, तो यहाँ से मुश्किल से 20 से 30 पॉइंट ही बढ़ा होगा, है ना? तो उससे कोई खास फायदा नहीं होता, ठीक है? तो ये था आज का हमारा एनालिसिस के हिसाब से, जो कि हमने डिस्कस किया था, और हमारा आज के दिन कोई ट्रेड नहीं बना, है ना? अब देख लेते हैं कि मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, हम 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब आज के दिन ड्रॉ करी थी, उसी की तरह हम 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे। एक हमारा लाइन हो जाएगा 26,350 का, और दूसरा लाइन हो जाएगा 26,100 का। ये हमारे 2 लाइन्स हो जाएँगे। अब देखो, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है? और एक ये तीसरा ट्रेंड लाइन की तरह एक लाइन जा रहा है, ये ड्रॉ कर लो। ठीक है? अगर मार्केट खुलती है फ्लैट यहाँ, यहाँ, यहाँ पे कहीं भी, और इस लाइन को क्रॉस करती है, ठीक है? तो हमारे टारगेट हो जाएँगे 26,350 के पहले तो, और एंट्री इसके आसपास हो जाएगा, ऑलमोस्ट 26,240 के आसपास। 26,240 के आसपास एंट्री बन रहा है। एसएल ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये मैक्स एसएल डाल लेना, है ना? अच्छा, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ना, मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाए, ठीक है? और एक लाइन हमने ड्रॉ करी 26,350, इसके ऊपर। तो देखो, यहाँ पे कहीं सॉरी, सपोर्ट लेते हुए दिखे, और उसके बाद अगर कॉल का प्राइस एक्शन बनाए, तो एक कॉल की ट्रेड सिमिलर जैसे कि डिस्कस किया बना सकते हो, ऊपर से सपोर्ट लेते हो, और टारगेट हमारे 26,350 के हो जाएँगे। ये हो गया फ्लैट खुले या थोड़ा-सा ऊपर खुले तो, ठीक है? फ्लैट खुल के नीचे जाती है तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? हम पुट की ट्रेड नहीं बना सकते। अब स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्लैट में एक बार मैं दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ, उसके बाद स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। फ्लैट खुल के इसके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसके ऊपर निकलती है कॉल, ऊपर भी खुल जाती है और यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो भी कॉल, है ना? और यहाँ से सपोर्ट लेके टारगेट हमारे कहाँ हो जाएँगे, 26,350 तक। ये हमारे टारगेट हो जाएँगे मंडे के दिन। एसएल 25 से 30 पॉइंट, जो वहाँ पे, या फिर नियरेस्ट नियरेस्ट स्विंग जो बनेगा छोटा-सा, वो उसका एसएल डाल देना, है ना? ये हो गया। फ्लैट खुल के या यहाँ के ऊपर से खुल के नीचे जाने लगती है, पुट नहीं लेना है, ठीक है? ये पूरा फ्लैट का मैंने दोबारा से बता दिया। अब देखो, एक केस डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से अगर खुल जाती है गैप अप, मान लो यहाँ पे गैप अप खुल जाती है, तो क्या होगा? ये जो सेलर्स हैं, इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना? तो यहाँ पे पुट का अगर ट्रेड बनता है, बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है? तो एक पुट की ट्रेड बनाना यहाँ पे तुरंत ही इस लाइन के आसपास या 20-30 पॉइंट नीचे, है ना? जहाँ भी एक बियरिश प्राइस एक्शन बने, इस तरीके से एम पैटर्न बन जाए, यहाँ पे इस तरीके से एम पैटर्न बन जाए, तो एक बियरिश प्राइस एक्शन बने, जनरली एम ही बनाता है, ठीक है? ऐसे सिनेरियो में। तो यहाँ पे एक पुट की ट्रेड बना सकते हो। टारगेट हमारे 26,225 तक के हो जाएँगे, है ना? यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 से 120 पॉइंट, ये हमारे टारगेट हो जाएँगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कहाँ पे मिलती है एंट्री, है ना? उसके हिसाब से 100 टू 120 पॉइंट ये हो जाएगा। गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना? एसएल मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट, सिमिलर केस नियरेस्ट स्विंग की तरह, या फिर जो फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक करती है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एसएल डाल देना, ठीक है?
ये पूरा हो गया गैप अप का। गैप अप के केस में दूसरा केस क्या हो सकता है कि गैप अप खुले और इसको क्रॉस कर दे। तो फिर एक कॉल की ट्रेड बना सकते हो अगर 26,350 को क्रॉस कर देती है गैप अप खुल के भी। तो फिर एक एसएल डाल सकते हो 25 से 30 पॉइंट का, ठीक है? नियरेस्ट स्विंग का या तो, और टारगेट हो जाएँगे हमारे 26,430 के। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के टारगेट ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट इतना गैप अप खुल रही है उसके बाद भी अब थोड़ा-सा बोल सकते हो 80 पॉइंट ऊपर कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़े टारगेट ऊपर की तरफ नहीं रख सकते। ठीक है? ये सारा पूरा सिनेरियो हो गया गैप अप का, ओके? अब देख लेते हैं एक सिनेरियो गैप डाउन का। देखो हमने क्या एक लाइन ड्रॉ करी है आज के दिन 26,100 की, है ना? लगभग-लगभग 100 पॉइंट नीचे आज के क्लोजिंग से, ठीक है? 100 पॉइंट। अब देखो अगर मार्केट डायरेक्ट इधर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है? और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है बुलिश। समरी क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे इस लेवल को डिफेंड करते हुए दिखता है। ऑलमोस्ट हो सकता है कि 10-20 पॉइंट ऊपर भी चला जाए 26,080 के आसपास, फिर भी डिफेंड करते हुए दिखता है। तो यहाँ पे एक बुलिश अगर प्राइस सेक्शन मिलता है तो एक कॉल की ट्रेड बना लेना। टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,225 तक के, है ना? यहाँ के ऊपर तक। ये ये हमारे टारगेट हो जाएंगे जब मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनते हुए दिखता है। हो सकता है ऐसे डबल बना दे, डबल बॉटम बना दे, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, या फिर हो सकता है ऐसे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दे, फिर नीचे आए, फिर इसका हाई ब्रेक करे। इस तरीके से कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है? ये हो गया इस केस में अगर इसको डिफेंड करती है तो, है ना? इसके 26,100 के लाइन को डिफेंड करती है। एज़ आई सेड 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलेगा, उतना मार्जिन हमें इन बिटवीन मार्केट लेके चलना पड़ता है ना? प्रॉपर एक मार्केट जो है एक डायरेक्ट लाइन से नहीं मिलती है, एक ज़ोन से मुड़ती है कहीं भी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये लाइन से नहीं होते, ठीक है? ये ज़ोन्स होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा 10-20 पॉइंट का मार्जिन हमेशा रखा करो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो लाइन है, मार्केट गैप डाउन भी खिले खुले और उसके बाद मार्केट सीधे इस लाइन को डिफेंड ना करे और तुरंत ब्रेक कर दे। तो अगर 26,100 को, या फिर मोर प्रिसाइज ले लो 26,080 के नीचे निकलती है, ठीक है मार्केट, तो हमारे एसएल हो जाएंगे 26,105 के, ठीक है? और टारगेट हो जाएंगे लगभग-लगभग 25,000, बोल सकते हो 875 के। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ टारगेट थोड़ा सा, एक सेकंड रुको। सॉरी, 975 के, 975 के, माय मिस्टेक। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के, ठीक है? सो ये हमारा ऊपर का यहाँ तक के ऑलमोस्ट 25,975 ऑलमोस्ट यहाँ तक है। ये पूरा हमारा बोल सकते हो टारगेट हो जाएगा अगर मार्केट इसको खुलती है। तो हमारा पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस क्या हो गया कि अगर मार्केट खुलती है फ्लैट और इस लाइन को क्रॉस करती है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी अच्छे से, तो कॉल टारगेट यहाँ तक। अगर मार्केट खुलती है यहाँ पे गैप अप, अगर इसको ब्रेक कर देती है टारगेट ऑलमोस्ट इस लाइन तक 430 तक, छोटे टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ पे डिफेंड करती हुई नजर आती है टारगेट हमारे यहाँ तक हो जाएंगे पुट की ट्रेड में। यहाँ पे कॉल, यहाँ पे भी कॉल, ऊपर खुल जाती है थोड़ा सा और इस पे सपोर्ट लेती है तो भी कॉल, ऐसे ब्रेक करती है टारगेट हमारे यहाँ तक के। अगर मार्केट इस लाइन के बोल सकते हो यहाँ पे गैप डाउन खुलती है, कॉल का प्राइस एक्शन बनता है तो कॉल टारगेट यहाँ तक के, इसके नीचे जाती है फिर हमारा पुट का ट्रेड बन जाएगा। टारगेट हमारे 26,975 के। ये पूरा का पूरा हमारा कल का, सॉरी मंडे के दिन का एनालिसिस रहने वाला है। इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, सेटअप बनता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो मार्केट में ऐसे ही बैठे रहेंगे शांति से। एक तो मैंने पूरा जो सेटअप बता दिया उस पे ट्रेड बने तो ले लेना। दूसरा इन बिटवीन, जैसे देखो मार्केट में एज़ आई सेड कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तो अगर इन बिटवीन मार्केट कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो लगता है कि कॉम्बिनेशन यानी कि सेटअप, है ना? कॉम्बिनेशन यानी कि सेटअप, ऐसा सेटअप बनता है कि जो लगता है कि हाँ, ये सेटअप अच्छा लग रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बुलिश है या बेयरिश है, एक ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा-सा एक बोल सकते हो अच्छा सेटअप है। तो वहाँ पे एक ट्रेड बनाने में कोई भी बोल सकते दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप ट्रेड एक अच्छा प्रॉपर बना सकते हो अगर सेटअप पे बेस्ड है तो। ठीक है? फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।